Cast. Meanwhile, more news coming in now, this time from Bihar. After Nitish Kumar says elections as Bihar's CM for the 10th term, sources have stated and revealed that he will hold a cabinet meeting. A meeting of the JDU and the BJP legislative party is likely to be held on 17th November. CM Nitish Kumar is also likely to resign on the same day, and after the meetings of both the parties, a meeting of the NDA legislative party will be held and Nitish Kumar will be elected leader in the NDA legislative party meeting. That's what the sources are telling us. Now joining me on the telecast is my colleague Shailendra Kumar. Shailendra, what exactly are we getting to know in terms of this cabinet meeting that is set to take place, and what exactly are our sources revealing? देखिए, कैबिनेट की बैठक होनी है 22 तारीख तक सभा है, यानी जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल 22 नवंबर तक है और कल जब 17 नवंबर होगी तो कल ही ये कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो मौजूदा सरकार है उसको डिसॉल्व किया जाए, यानी उस सरकार को अब भंग किया जाए, क्योंकि अगली सरकार बननी है, नया मैंडेट आ चुका है, नई सरकार का गठन होना, इसलिए रास्ता साफ होगा अगली सरकार के लिए और यही प्रस्ताव जो है कैबिनेट से पास होगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जाएंगे, यानी कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार को भंग किया जाएगा, यानी वो राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर सरकार का इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो है नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी विधायक दलों की बैठक होगी, जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी अलग और बीजेपी विधायक दल की बैठक अलग से होगी और दोनों बैठकों में जो है वो नेता चुने जाएंगे, यानी दोनों जो नए विधायक चुने गए हैं वो अपने नेता का चुनाव करेंगे और उसके बाद जो है वो कहें कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक है वो होनी है और बीजेपी के साथ विशेष बात यह है कि बीजेपी की जो बैठक होगी उसमें सेंट्रल पर्यवेक्षक यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं जो ऑब्जर्वर्स आकर उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और उसके बाद उनकी तरफ से ही घोषणा होगी कि आखिर विधायक दल का नेता कौन बना है और जिसके बाद ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो जाकर राज्यपाल के यहाँ अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और राज्यपाल की ओर से उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, यानी ये पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत काम होगा, लेकिन उससे पहले तमाशों का दौर जारी है, नेताओं के आपस में मेल मुलाकात का दौर जारी है, सरकार का स्वरूप क्या हो, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो, कौन डिप्टी सीएम बने, कौन मंत्री बने और किस दल के पास कौन कौन से विभाग जाएं, इन सब पर अभी परिचर्चा शुरू हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और विशेष बात यहाँ यह है कि चिराग पासवान जिनकी पार्टी को 19 सीटें मिली हैं उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक कर ली है और राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनको ही उन्होंने विधायक दल का नेता चुना है, यानी सर्वसम्मत से नेता चुना है, जिसमें चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद उसमें मौजूद थे और वहां पर नेता का जो चुनाव है वो हो चुका है और साफ तौर पे ऐसे ही बैठकें जो है हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी जो है केंद्रीय मंत्री है उनकी पार्टी की भी होगी और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उनका दल है उनके 4 विधायक जीते हैं उनकी भी बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इन सब के संयुक्त बैठक में जो All right, Shailendra, stay on with us as you're talking about meeting. We have more news coming in. Now, a major BJP meeting is being held at residence of Union Home Minister Amit Shah to finalize the names of ministers, including the Chief Minister and 2 Deputy Chief Ministers in Bihar. In addition to Amit Shah, BJP National President JP Nadda, Union Minister Dharmendra Pradhan and Samrat Chaudhary, Union Minister Lallan Singh and BJP National General Secretary Vinod Tawde are also present, and JDU's working president संजय झा has left the meeting. शैलेंद्र, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? जो मीटिंग अमित शाह के घर पर हो रही है, इसमें क्या डिस्कशन चल रही है और इसमें कौन और मौजूद है? देखिए, साफ तौर पे सब नाम आपने बताए, यानी कि जितने भी नाम इसमें हैं अगर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री को छोड़ दिया जाए तो सब बिहार से जुड़े हुए हैं, यानी बिहार के चुनाव में तो सबने भाग लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान हैं, चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हो बिहार के प्रभारी हैं वो शामिल हुए हैं और जेडीयू के जो नेता हैं यानी ललन सिंह बिहार से जेडीयू के बड़े नेता हैं और जो संजय झा हैं वो भी जेडीयू के
कार्यकारी अध्यक्ष, ये सब लोग शामिल हुए। और जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो बीजेपी के कहीं सबसे बड़े नेता बिहार में अभी हैं, वो सब लोग शामिल हुए। ये बैठक हुई है कि देर रात बैठक हुई है, कल देर शाम कह सकते हैं, देर शाम ये बैठक हुई है। और उस बैठक में सरकार गठन को लेकर ही तमाम जो औपचारिकताएं हैं उनको लेकर बात हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर बात हुई है, कौन कौन मंत्री किस कोटे से बन सकते हैं, इसको लेकर बात हुई है। और इससे पहले जब ये बैठक हुई, उससे पहले जो पटना में जो जेडीयू के नेता हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके साथ बैठक करके गए थे। एक तरह से कह सकते हैं इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संदेश है वो लेकर वो लोग गए थे। और साफ तौर पे कई चीजें इस बैठक में साफ यह भी कहा जा रहा है कि चेहरा जो है वो नीतीश कुमार होंगे, यानी 10वीं बार वो शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे। और इसी को लेकर ये पूरी बैठक या कहीं पूरी कवायद जो है वो अब चल रही है। जी शैलेंद्र, अब हमारे साथ बने रहिए। वी हैव मोर न्यूज़ कमिंग इन। Now, after being elected leader of the NDA Legislative Party, Chief Minister Nitish Kumar will meet with the governor, and during his meeting, he will stake his claim to form a new government. The governor will extend an invitation to the swearing-in ceremony, and the swearing-in ceremony will take place at Gandhi Maidan in Patna, and PM Narendra Modi may also attend the swearing-in ceremony. शैलेंद्र, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले नीतीश कुमार गवर्नर से भी मिलेंगे, और स्वेरिंग इन सेरेमनी की कोई ऐसी डेट जो उस पर कोई पुष्टि लगी है, उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं। है 30 या 20 तारीख हो सकती है, यानी कि बुधवार या बृहस्पतिवार को ये शपथ ग्रहण हो सकता है। और शपथ ग्रहण से पहले तो आपने कही वो औपचारिकताएं हैं, यानी वो सब औपचारिकताएं पूरी करनी है, यानी राज्यपाल से जाकर मिलना है और सरकार गठन का दावा पेश करना है। चूंकि इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मिली है, जो राज्य की एनडीए की कहें कि एनडीए का अलायंस है उसको मिला हुआ है, तो ऐसे में वो लोग जाएंगे। एक कहें कि एक औपचारिकताएं जो एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाना, उसके बाद अपना दावा पेश करना। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात है, क्योंकि उन्होंने जब वो बिहार में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने 16 रैलियां की थी और साफ तौर पे उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है शपथ ग्रहण समारोह जो होगा तो उसमें आएंगे, तो लोगों को निमंत्रण भी दे रहे थे। तो आप समझिए ये प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत जो चीजें होंगी, और क्योंकि जुटान एक होना है, और ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग जो है इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, इसीलिए बड़ी जगह चुनी जा रही है, यानी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो। और वहां पर जो एक ताकत दिखाने की कोशिश होगी एनडीए की तरफ से, जिस तरह का मैंडेट मिला है, जिस तरह से राज्य के लोगों ने, अगर 2010 के बाद कहा जाए, यानी 2010 में जो लहर थी, उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी लहर, ये दूसरी सबसे बड़ी जीत जो है एनडीए की, वो 2025 में हुई है, यानी 15 साल बाद इतनी बड़ी जीत हुई है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी ताकत दिखाने की कोशिश होगी। अब चूंकि जो औपचारिकताएं हैं या आपस में जो बातचीत है वो पूरी करने के बाद ये सब कवायद आगे बढ़ेगी। All right, Shailendra, thank you so much for joining us on the telecast. Now, one person has died and around 15 people are feared trapped after a stone mine collapsed in Uttar Pradesh.